आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और इस समय हम एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर हैं। ये तमाम आप लोग देखिए, ये तमाम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आप ये लोग जानते हैं कि 21 से 31 तक जो है तमाम 21 तारीख से तमाम जो लाइसेंस होल्डर हैं वाइन शॉप के, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। आज एक मेमोरेंडम जो है वो इनकी तरफ से अंदर दिया गया है, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि अब 21 तारीख को ये अपनी ही वाइन शॉप की दुकान के मालिक नहीं रहेंगे। अब ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इससे पहले भी अभी अंदर गए थे, मेमोरेंडम लेके गए थे। चलेंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि अंदर क्या आश्वासन इनको मिला है, मेमोरेंडम जो है वो क्या है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये जो यूटी बनने के बाद आज नहीं तो कल इस तरह का कानून तो होना ही था। आप कुछ लोग नीचे आ जाइए, हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन रातों रात इस तरह का ऑर्डर सामने आना और ये कहना कि देखिए तमाम लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, अब इसकी ई टेंडरिंग होगी, ये होगा वो होगा, क्या सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके परिवार भी घर पर हैं, या इनसे कोई बातचीत की जाए, कोई सलाह मशवरा किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इनका भी बेनिफिट बना रहे, हमारा भी चलता रहे। सीधा एक ऑर्डर निकाल दिया, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। आज जब मेमोरेंडम देने के क्या आश्वासन मिला है? ऐसा है कि बेसिकली हमने जो अपने ऑब्जेक्शन थे, सजेशंस थी, हमने 13 तारीख को कमिश्नर साहब को दे दी थी और हमने हायर अथॉरिटीज़ को भी वो दी है। आज हम फिज़िकली आए थे कि यार हमारे लोगों की शक्लें देख लो, हम वही लोग हैं जिन्होंने इतना थोड़े रेवेन्यू से बढ़ाकर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने चाहा, हमने कोई अपनी मनमानी नहीं की, कोई कहीं आनाकानी नहीं की। जो आपने इम्पोज़ किया हमने लगाया, बेचा उसको, सारा चीज़ें की। लेकिन आज हमें इस बात का दुख है कि आज हमें घर से निकाला जा रहा है यार, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वे से निकाला जा रहा है। और मेरे को लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी फिश है जो ये काम कर रही है। और एलजी साहब जो है हमारे मनोज सिन्हा जी, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला तो हमारे लोग उनको मिले नहीं। हमने रिक्वेस्ट ज़रूर डाली थी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, जो उनका चेहरा है मुझे लगता है वो उनका बड़ा खिला हुआ चेहरा है और वो लोगों को यहाँ बसाने के लिए आए हैं, लोगों को उजाड़ने के लिए नहीं आए। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी मशीनरी है, जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सुपर ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे नहीं लगता ये कहाँ से ये ऐसी गेम आई है कि आपको ऐसा करना है और उसमें आपको बिड देनी है। यार अगर बिड देने के लिए हम होते तो इतना हम में रोष क्यों होता? यही बात आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि एक बड़ी मछली शायद इसके पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर अगर किसी एक व्यक्ति को टेंडर मिलता है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, या जितना भी होगा, आप में से इतने दुकानदार भाई जितने भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इनमें से कोई इतना बड़ा टेंडर में बिड कर भी पाएगा? अगर बिड कर भी पाएगा तो लाएगा कहाँ से? तो अगर इतना बड़ा टेंडर किसी को मिलेगा, चाहे जम्मू में कोई बड़ी फिश होगी या फिर आप कह सकते हो पंजाब की बात कर लें, वहाँ पर तो चलो इतनी देर से ऐसे चल रहा है, लेकिन यकायक एक रात को इतना बड़ा फैसला लेना, ये सबके लिए हैरान का फैसला नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई नहीं आया, उन्होंने एक एक दुकान के लिए बोला है। मेरे को एक चीज़ बताओ, कौन बिड दे सकेगा अपनी दुकान की? मुझे ये बताना है कि मैं इतनी देर से इस घर में रह रहा हूँ, अब मुझे अपने ही घर में रह के मुझे बिड देनी है अपने घर के लिए। यार मेरी रोटी रोजी तब बचेगी जब मैं बिड दूंगा। मैं बिड देने के काबिल ही नहीं हूँ। अगर मैं काबिल होता तो मैं इसको अपोज क्यों करता? मुझे अपोज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरी गुहार है गवर्नमेंट के आगे, कृपया 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 आप इन दुकानदारों के बारे में सोचें, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक दुकान है और ये अपना रोज़गार इसी से चलाते हैं। और एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो इसके पीछे जितनी मर्जी हम सफाई दें, कोई सफाई दे, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है। आप माइनिंग का बिजनेस देख लीजिए, कौन से जम्मू वाले ने लिया? नहीं ले सका। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करने की बात है, जम्मू को बेघर करने की बात है। तो बंटोल देख लीजिए, अभी कुछ भी देख लीजिए भैया। मेरे को एक बताओ, ये अनएम्प्लॉयड लोग थे, ये विडो लेडीज़ काम कर रही हैं, बेड रिटर्न लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ इसमें ये है कि थोड़ा ठीक है यार, एक स्मूथली काम हमारा चल रहा था, उसको आपने आके लात मारने की कोशिश की है। तो मेरी हम्बल सबमिशन है उन लोगों से, यार आप एक कमरे में बैठ के मत सोचो, एक ग्राउंड रियलिटी को समझो। और कहीं भी, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ।
जो भी कभी भी कहा गया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिर गया, नहीं गिरा। आपके पास डाटा पूरा है, पूरे रिकॉर्ड है उनके पास, कहाँ 58 करोड़ और कहाँ आज कुल मिला के जो स्ट्रेट से आ रहा है 1300-1350 करोड़ रुपया आ रहा है, वो उसमें लोगों का ही देनदारी से कम, कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। ये बाहर का जो सिस्टम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे लोग जो वो लोग चलाते हैं जिनका एक अपना माफिया है। यहाँ कोई माफिया नहीं है और यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब सिंपल लोग हैं। आप किसी से, हाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर कहूँगा, जो भी आदमी से आप पूछें वो अपने जज्बात बताएगा, क्योंकि एक वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन अपने जज्बात ज़रूर बताएगा। हो सकता है वो गलत भी बोले। मैं एक सभी के बिहाव के ऊपर गवर्नमेंट से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि अगर किसी मेरे बच्चे ने, किसी मेरे बुज़ुर्ग ने कोई गलत बात कह दी हो तो उसको लेकर एडमेंट मत होना। और आगे भी हमें ये ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि कुछ लोग एडमेंट हैं, ये हमारे ऑफिसर बता रहे हैं कि कुछ लोग एडमेंट हैं। यार क्यों हो हमारे से एडमेंट, हम हैं कौन? आपसे बात करेंगे पुनीत जी। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कुछ देर पहले तमाम रेस्टोरेंट सिदड़े में बंद कर दिए गए, स्टेट लैंड पर थे। हालांकि उनका ये कहना था कि जब ये बन रहे थे तब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बाकी विभाग कहाँ थे, तब परमिशन कैसे मिल गई, और अब बन गए हैं, अब उनको इलीगल नज़र आ रहे हैं। अपने ही घर से बेदखल करने का इस समय जो आप तमाम लोग भुगत रहे हैं, कैसे लेते हो ये फैसला जो रातों रात सामने आया और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे? जैसे आपने सिदरा की बात उठाई है, यही डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने कहते हैं फूड लाइसेंस भी इशू किया, यही डिपार्टमेंट जिन्होंने बिजली का बिल भी दिया, इनको बिजली का कनेक्शन दिया, यही डिपार्टमेंट है जिन्होंने इनको हर चीज़ की हर एक तरह की एनओसी दी, चाहे बिल्डिंग बनी तो उसी डिपार्टमेंट ने एनओसी दी। आज ही कैसे कहते हैं कोई इलीगल है, तब डिपार्टमेंट कहाँ थे? वही हम आज भी कहना चाहते हैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ भी करना है हम अक्रॉस द टेबल बैठने के लिए तैयार हैं, हर नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। बस यही है, एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने भी अगर यही चीज़ बेचनी है और हमने भी यही चीज़ बेचनी है, तो फिर हम क्यों नहीं, हम पुराने लोग क्यों नहीं? बातचीत होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट उस चीज़ को बातचीत के टेबल पे लाना चाहता है। अगर लाए तो हर चीज़ का हल है। बहुत पुराने लोगों ने कहा है कि बैठ कर हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है, तो अगर हम बैठेंगे तो हर चीज़ का हल निकल जाएगा। आप जो इतने दिन से दौड़ भाग कर रहे हो, आप तमाम लोग, आपको लगता है इस दौड़ भाग का अभी तक कुछ पॉजिटिव नतीजा निकला है? कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम तो 1% पे भी खड़े हैं। 1% खड़े। हाँ, 9% हमारे हाथ से अगर हम कहते हैं चीज़ चलेगी है तो हम 1% पे भी खड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कुणाल जी आपसे भी बात करेंगे। क्या कुछ इस समय बीत रहा है तमाम लोगों पर, ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुनीत जी ने भी कहा, आपके बाकी सहयोगी ने भी कहा कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत करे तो सही। बिल्कुल, हम तो इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे से बातचीत की जाए और एक सलूशन निकाला जाए, क्योंकि हमारे बड़ों ने तो यही कहा हुआ है कि बैठ के ही सलूशन निकाला जा सकता है। हर चीज़ का एक रास्ता होता है ना। हम उसी का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे साथ बातचीत की जाए और कब कोई सलूशन निकाला जाए। आपको लगता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी यहाँ पर लाती है, जिनके लिए ला रही है, कोई भी कानून ला रही है, कम से कम वो कानून लाने से पहले एक बार उनसे बातचीत हो जाए कि हाँ भाई हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, आप बताओ आपको इसमें से क्या है? बातचीत तो होनी चाहिए थी। कानून आप ले आते हो, आप बोलते हो हम 21 से लेकर 31 तक तमाम लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। भाई जिनके लाइसेंस कैंसिल होंगे उनका घर कैसे चलेगा? इतने सालों का जो उनका एक रुतबा, जो एक रेवेन्यू जनरेट करते आए हैं गवर्नमेंट के लिए, कहा कोरोना काल आया है, रेट बढ़ा दिए जाएंगे, जी बढ़ा दिए। आप इतनी देर दुकानें बंद रखो, जी बंद कर दिए। आपकी टाइमिंग इतनी है, आपने कर दी। आज जब गवर्नमेंट को, आपको गवर्नमेंट की जरूरत है, तो किस तरह से, जिस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शंस आती थी, जिस को ऑर्डर्स आते थे, हम हमेशा फॉलो करते आए हैं। हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे या कभी जाएंगे, हमने हमेशा उनके ऑर्डर्स को हमने फॉलो किया है और हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे। और मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूथ को इस तरीके से बेरोज़गार नहीं किया जाए। हमारी जो रोज़ी रोटी का जो हमारा एक साधन है, उसे हमसे मत काम। आज 15 तारीख हो गई है, मात्र 5 दिन बचे हैं। जब से ऑर्डर आया है, मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई भी चैन की नींद सोया होगा। क्या होगा, कैसे होगा, हर दिन सुबह चढ़ती होगी, समय हाथ से निकलता जा रहा है। क्या आश्वासन अभी तक जिन जिन से आप मिले हो वो दे रहे हैं? क्या पॉजिटिव लग रहा है कि क्या पता शायद सुनवाई हो जाए?
देखिए पहले तो मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं चैन से सो पा रहा हूँ बिल्कुल। या मैं कोई होगा। इस वक्त जहाँ रोज़ी रोटी छीनने का मसला आ रहा हो वहाँ पे कौन सा इंसान चैन की रोटी सोएगा। जी। लेकिन कहीं पे 2 मिनट के लिए चेहरा खिल भी जाता है, फिर उसके बाद चेहरा मुरझा जाता है। एक उम्मीद जागती है कि चलिए शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद हम यूथ का कोई बन जाए, हमारा कुछ हो जाए। लेकिन चलिए देखी जाएगी क्या कर सकते हैं। आंखों में देख सकते हैं, ये जज्बात देख सकते हैं। हालांकि ये हर एक की कहानी है सर। आप हालांकि ये कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकते, लेकिन ये तमाम लोग इस समय एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बाहर हैं और प्रयास इनका यही है कि सरकार हमारी बात सुने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हमारी बात सुने। कभी कहते हैं कि आश्वासन किस तरीके से मिलता है, चंद पलों के लिए चेहरे पे खुशी आ जाती है, लेकिन उसके बाद कहीं पर पॉजिटिव साइन, कहीं पर नेगेटिव साइन। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी मांगों की सुनवाई कब तक होगी ये तो देखने वाला आने वाला समय बताएगा। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी सर, राहुल खत्री, बहु वॉइसेस के लिए।